नंबर 28। अच्छा बच्चों, अब ना इस चैप्टर का ना जो हमारे पास मेन एम है ना, मतलब जो हमसे डिमांड करता है चैप्टर, वो ये है कि हमें पता हो कि हाउ यूरिन इज फॉर्म, यानी हमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पता हो। अब उसने ना इस चैप्टर में बहुत कहानियां डाली हैं जो बंदे का पढ़ने को दिल नहीं करता। तो अब हमने ये चैप्टर करना किस तरीके से है, हमने ना इसकी सारी की सारी डायग्राम्स करनी है ताकि हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमने इसके टेबल करने हैं ताकि हमारे सिनेरियोज, हमारे एमसीक्यूज, हमारे एससीक्यू कवर हो जाए। और एंड में एक टॉपिक देता है क्लियरेंस का, कि रीनल क्लियरेंस, एनोलिन क्लियरेंस किस तरीके से होती है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पहले फिल्ट्रेशन का फॉर्मूला मैंने देखो स्टार्ट में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो। नेक्स्ट पेज में ये वाली बात आ जाती है, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना आप लोगों ने। नेक्स्ट पेज पे वो बॉक्स देता है हमें, ठीक है। अब ना इसमें हमें पता हो बाइकार्बोनेट के अलावा ना सबका पता हो कि किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने ना फिर ये डायग्राम करनी है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर की, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की ना जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाओ। फिर ना यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बताता है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट एक किडनी के अंदर किस तरीके से होती है, और फिर वो इसको डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। मैं भी वीडियोज अपलोड करूंगी, लेकिन पहले मैं गाइडलाइंस कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कि आप लोगों ने ना ये डायग्राम अच्छे से कर लेने हैं, ताकि फिर आप लोग को सारी थ्योरी करने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाईलाइट जो चीज़ एमसीक्यूज आती है वो मैंने हाईलाइट की है, आप लोग भी अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे फिर डायग्राम हम लोगों ने करनी है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे ना डायबिटीज मेलाइटिस का वो केस स्टडी करता है कि उसके अंदर ना क्या क्या होता है। इसको बस आप लोग दफ़ा पढ़ लेना और आप लोगों ने ना फिर ये डायग्राम करनी है, ठीक है। ये है जी हमारे पास फिल्टर लोड ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड है। अच्छा, ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट की आगे वो बात बताता है। फिर आप लोगों ने पैसिव वाटर ट्रांसपोर्ट में एक्वापोनिक्स करना है कि ये वाटर चैनल्स होते हैं, और आप लोग ये डायग्राम करोगे इसके मैकेनिज्म का, और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पेज में आप लोगों के बस एक बात ये वाली एमसीक्यूज है, और इस पेज में से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज में से भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस ये वाला आप लोगों ने जो है इसकी फ्लो शीट करनी है। अच्छा, इसके बाद आप फिर 28.8 करोगे, 28.9 करोगे, ठीक है। थ्योरी करने की फिर आप लोग को इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर ये वाली डायग्राम जो इसमें अब ये यहाँ देता है ना 28.10, अब ये बताता है कि एक डायोरेटिक्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने ये भी करनी है, आप लोगों ने ये भी करनी है, फिर कुछ नहीं करना, फिर 28.12 करनी है। अच्छा, अब ना वो यहाँ पे ये 2 ड्रग्स के बारे में बताता है, ये एमसीक्यूज में वो कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज से आप लोगों ने कुछ नहीं करना और आ जाओ यहाँ की बस एक दफ़ा ही ना ये समरी, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेना। रीड करने के बाद अब यहाँ आ जाओ ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस के ऊपर ना, कि किस तरीके से रेगुलेशन होती है, ये करेंगे हम लोग। पहले इसका ये वाला पैराग्राफ करेंगे, ये करने के बाद इसका फॉर्मूला करेंगे, इसकी 2 लाइन्स करने के बाद इसकी डायग्राम करेंगे, ताकि हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा बच्चों, अब ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ही वो एमसीक्यूज में देता है, ठीक है। अब जिसने पिछला चैप्टर पढ़ाया ना अच्छे से, उसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पेज पे अब आप लोगों ने ना टेबल 28.3 बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब और ना एक बात ये कि रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ना हमारे पास 3 हम लोगों ने, जब भी क्वेश्चन आता है हम लोगों ने 3 तरीके से हैंडल करता है, इसका लोकल फैक्टर, इसके हार्मोनल फैक्टर, इसके नर्वस फैक्टर, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये टेबल करने के साथ आप लोगों ने ना ये गाइटिन का जेपी का टेबल बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। पहले ये वाला टेबल करना है आप लोगों ने, इस टेबल के बाद आप लोगों ने ये वाला टेबल करना है, ठीक है। कोई एमसीक्यूज गलत नहीं होगा और कोई एससीक्यू में गलती नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसने फैक्टर बताए हुए 1 2 3 चौथा ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अपना वल्डोस्टेरॉन की ना हम लोगों ने समरी कर लेनी है टेबल से, वो आप यहाँ पे ना एडिसन्स और कॉर्न डिसीज को डिस्कस करना है, इसको आप लोग पढ़ लेना। और एंजियोटेंसिन, जहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आ जाना, समझ लेना कि बीपी से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो इसके जो हमारे पास ये 3 पॉइंट दिए हैं ना, इसके आप लोग ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से तैयार करके इसकी एक दफ़ा डायग्राम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में से भी हम लोगों ने इसकी बस डायग्राम करनी है, और फिर डायरेक्ट आ जाओ अपने क्लियरेंस वाले टॉपिक पे। अभी क्लियरेंस वाला टॉपिक ना सारा अच्छे तरीके से हम लोगों ने करना है, इसका फॉर्मूला भी और हमें इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी पता हो। नेक्स्ट टेबल में ना हम लोगों ने ना जो मैंने मार्क किए, इसमें से आप लोगों को ना इनकी आनी चाहिए। और जब आप लोग क्लियरेंस करोगे तो आप लोग इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे वो इनोलिन की क्लियरेंस डिस्कस करता है, और फिर वो बताता है कौन कौन सी। अब केराटिनिन की क्लियरेंस भी अलग से पूछी जाती है, तो आप लोगों ने ये भी तैयार करनी है, इसका फॉर्मूला करना है जीएफआर का। उसके बाद आ जाओ रीनल प्लाज्मा क्लियरेंस, ठीक है। अब 3 क्लियरेंस है, इनोलिन की, क्रेटिनिन की और रीनल प्लाज्मा की, तीनों करनी है। अच्छा, ये वाली डायग्राम करनी है। अब ये देखो, ये जो मैंने इनपुट आउटपुट वाली बात लिखी है ना, वो यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछता है, ये करनी है आप लोगों ने। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके फार्मूलाज करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर ये फार्मूला करने के बाद नॉर्मल आप लोगों ने ना ये टेबल पढ़ लेना है। अच्छा, अब ना ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अपनी इनोलिन की क्लियरेंस और क्रेटिनिन की क्लियरेंस, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लिखी हुई है ना, तो जिसको वहाँ समझ नहीं आती वो ये भी लिख सकता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये हैं, जिसको ये अच्छे से आते हैं ना समझो, उसका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से तैयार है।